थोड़ा कैजुअल हो। कैसे? ऐसे कौन बैठ के करता है? और भाई पुलिस है तो मेरे पास लाइसेंस तो है क्या? आप 18 प्लस दिख तो आप हो यार माँ। इसमें क्या डरना है? गाने सुनेंगे और मम्मा वहाँ पे मिठाई दे रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। दिन है शनिवार और सुबह के तकरीबन बज गए हैं 11। मैं और मेरी बेटी निकले हैं बाहर मार्केटिंग करने के लिए। आज घर में है, कुछ पूजा है और बहुत से सामान मुझे लेना था, तो बस मैं आ गई थी सुबह सुबह सारा काम फटाफट से निपटा के बाहर आपको सैर कराने के लिए। घर के काम आपको मैं रोज़ दिखाती हूँ, तो सोचा चलिए आपको भी लेके चलती हूँ, साथ में मैं भी घूम के आ जाती हूँ और सामान भी ले आते हैं। इस तरह से ना घर के कामों को करने के लिए ना मोटिवेशन है ना होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं बिना मोटिवेशन के भी घर के काम हम कर सकते हैं। कोई भी काम हो, इवन मैं बोलूँ कोई भी काम हो, आप बिना मोटिवेशन के नहीं कर सकती हैं। घर का हो, बाहर का हो, सब कुछ मैनेज आप अकेले कैसे कर सकते हैं बिना मोटिवेशन के? कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यहाँ हम सारा सामान ले आए थे, मिठाइयाँ ले आए थे, फूल ले आए थे, प्रसाद के लिए केले भी ले आए थे। और यहाँ मेरी बेटी आने के साथ ही अपनी ड्यूटी पे लग गई थी। बोली मम्मा फिर मैं चली जाऊंगी क्लासेस, फटाफट से एक काम मुझसे आप करवा लीजिए। तो बस बच्चों की डिमांड हो गई, दोपहर को खाने वाले नहीं हैं हम रोटी सब्जी, तो बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने वाइट ढोकला, खट्टा ढोकला बनाया और इनको बहुत पसंद है। ये रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आप देखिए और खाइए। और चलिए, अब मैं कुछ ना करने का रहता है ना, घर में काम है, कुछ पाठ पूजा रहती है, कोई भी काम रहता है, तो मैं टिक के नहीं बैठती हूँ। मतलब मुझे रेस्ट करने का मन ही नहीं करता है। ऐसे लगता है कि अपने काम ना जल्दी जल्दी निपटा लो। तो मुझे रेस्ट करने का मन नहीं कर रहा था, सोने का मन नहीं कर रहा था, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। सोचा ये अलमारी है, 1-1.5 महीना हो गया बच्चों की बिखरी हुई है, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो बिना मोटिवेशन के ये काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आप घर में चाहे आप 4 सदस्य ही रहते हो, आप एक दूसरे को जब मोटिवेट करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं कामों के लिए, तभी आप कोई भी काम है कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, कमाने वाला कमा सकता है। और घर में रहकर हम होम मेकर अपने घर के कामों को अच्छे से बिना मोटिवेशन के तो नहीं कर सकते। तो ये बात गलत है कि मोटिवेशन नहीं चाहिए घर के कामों को करने के लिए। चाहिए कभी कभी खुद को भी रिवार्ड दे देना चाहिए। ऐसे लगता है कि हाँ मैंने काम अच्छा किया है, मुझे सुकून मिला है। कई बार ऐसा लगता है ना, हम कोई काम करके थकते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि बैठे बैठे ही थक जाते हैं। तो करके क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हमें शारीरिक थकान होती है। और काम करने का सोच के क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हम मेंटली इतना थक जाते हैं, तो हम वो काम कर ही नहीं पाते हैं। जब वो काम पूरा हो जाता है ना, वो थकान भी ना क्षण भर में, मतलब 1 सेकंड में वो छूमंतर हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे 1-1.5 महीना हो गया, बच्चों की अलमारी है खतरनाक बिखरी हुई थी, मतलब बच्चों ने बहुत तहस तहस करके रखी थी। तो मैंने बहुत ही अच्छे से सुकून से पूरा इनको सेट करने में 1 से 1.5 घंटा दिया, लेकिन ये अलमारी है अच्छे से सेट हो गई थी। तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र है वो मंगवा के रखे हैं। और बेटिया के मेरे कपड़े हैं वो मैं हैंगर में ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत से टॉप है इसके पास, तो इनको फोल्ड करके रखती हूँ ना। एक निकालती ना तो 10 बिखेर देती है। तो हैंगर में रहता है, तो उसके लिए भी ईजी है, मेरे लिए भी ईजी है सेट करने के लिए। तो उसके सब तरह के कपड़े रहते हैं, मैं इसी अलमारी में सेट करके रखती हूँ। दोनों बच्चों के बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। इस वाले ऑर्गेनाइज़र में जो घर में वो पहनती है टी शर्ट्स, वो मैंने रख दी है। और दोनों ड्रॉवर में मैंने एक एक ऑर्गेनाइज़र रख रखा है, जो कि मैंने डीमार्ट से मंगवाया था। तो बच्चों की सॉक्स है और इनर वियर है, सब मैं इसमें रखती हूँ। तो चलिए, आपसे बातें करते करते मेरी ये अलमारी है ना सेट हो गई और मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि 1.5 महीने से मुझे लग रहा था बच्चों की अलमारी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। अलमारी सेट हो गई है, उसके बाद चलेंगे किचन में। कोई भी काम हम कर लेते हैं ना, कोई भी काम हो,
तो कितना अच्छा लगता ना। और ये अलमारी सेट होने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कितनी बड़ी मैंने जंग है वो जीत ली है। और जंग ही है, अलमारी को सेट करना, बिखरे हुए घर को सेट करना बहुत बड़ी बात होती है। कोई माने तो, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। हर किसी को दूसरों का काम छोटा ही नज़र आता है। तो यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ किचन में। अभी बज गए हैं घड़ी में 5:30 है, होने वाले हैं। तो फटाफट से डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। लेकिन सबसे पहले बॉटल है, स्टील की बॉटल, इनको मैं पानी से भर के फ्रिज में रख दूँगी। और क्योंकि रात को जब कीर्तन होगा ना तो स्टील की बॉटल ही सही रहती है। प्लास्टिक की बॉटल है मेरे पास, लेकिन मैं आज डीमार्ट से स्टील की बॉटल ले आई थी, जिससे कि वो दिखने में भी अच्छी लगती है और हेल्थ वाइज भी अच्छी रहती है। और प्लास्टिक की बॉटल को मैंने अभी साइड में रख दिया, स्पेयर के रूप में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा में उसको यूज़ में ले लेंगे, वरना रेगुलर में स्टील की बॉटल ही यूज़ करने वाली हूँ। तो स्टील की बॉटल को रखूँगी फ्रिज में, जिससे कि वो ठंडी हो जाए पानी उसका। और वेजिटेबल बॉक्स है उसको करूँगी अरेंज, क्योंकि वेजिटेबल बॉक्स ना जब मेरा पूरा खाली होने के कगार पे हो जाता है ना, उस टाइम पे मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि वो मेरे लिए इजी रहता है। सामान इसमें रखा रहता है तो इतना सामान निकालना, फिर अरेंज करना, साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रिज का मेरा ऐसा ही रहता है, जब मेरी फ्रिज थोड़ी खाली होने लगती है मैं उसको डेली ही क्लीन करती रहती हूँ वैसे तो, और क्लीन थोड़ा और अच्छे से कर देती हूँ और कुछ कुछ चीज़ों को निकालती रहती हूँ, जिससे कि इस फ्रिज में स्पेस बना रहे। और आप लोगों को फ्रिज का मेरा टॉर चाहिए। आप काफ़ी लोग बोलते हैं अपना फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ शेयर कीजिए, तो किसी दिन पक्का आपके साथ एक वीडियो है फुल फ्रिज के ऊपर ही शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं कर लेती हूँ डिनर की तैयारी, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगी। तो यहाँ पे बस दूध को मैंने रख दिया है भिगोने में निकाल के। दाल है, इसमें भी हल्दी, नमक और थोड़ा सा एक टमाटर डाल के फटाफट बड़ा काम करने वाली हूँ। तो प्रेशर कुकर में ही दाल को मैंने रख दिया है। और आलू की सब्जी बनाऊंगी ना, मेरे पास मटर है, मतलब सब्जियां कोई भी नहीं है मेरे पास। जब कुछ भी नहीं दिखता तो आलू, बस ये 3-4 आलू रखे थे, अब लास्ट इसकी सब्जी बन गई है। वेजिटेबल्स मुझे लानी है। तो यहाँ पे बस मैंने सारे मसाले वसाले डाल दिए हैं चारों। और ये वाला जो टमाटर डालने के बाद मसालों को खूब पकाएंगे 5 से 10 मिनट। उसके बाद ये धुले हुए आलू हैं जो कटिंग करके मैंने रखे हैं, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो बस एक ही हमें सीटी लगानी है। बहुत ही बढ़िया आलू की, मतलब इंस्टेंट सब्जी है ना, बन जाती है, बहुत बढ़िया बनती है। कुकर में भी आलू की सब्जी आप बना सकते हैं बहुत कम टाइम में। जब आप बहुत जल्दी में रहते हैं तो प्रेशर कुकर बहुत काम आता है। तो यहाँ पे बस दोनों कुकर पे मैंने सब्जियां और दाल रख दी हैं, एक में दूध रख दिया है। और यहाँ पे बस अभी भी टाइम काफ़ी मेरे पास था, अभी घड़ी में 6 बजे थे और अभी काफ़ी उजाला होके रखा है। धूप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौसम आज कुछ सेट हो रहा है ऐसे लग रहा है। तो बस यहाँ पे दूध में भी उफान आ गया है मेरे, और इसको भी मैं कवर कर दूंगी। और बस ये गैस वैस सब बंद कर दूंगी। आटा भी मैंने लगा लिया है। और बस एक बार के लिए ना मेरा सारा काम हो गया है किचन में। और रोटियां हैं, थोड़ा रुक के बनाऊंगी, वरना रोटियां बहुत ठंडी ठंडी हो जाएगी। हेलो, गुड इवनिंग। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। शाम के 6:15 बज गई है और आज अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, क्योंकि इसके पापा ने बोला था जैसे ही मैं आऊँगा उस टाइम पे दोनों इकट्ठे ही चाय पीने होंगे। तो बस इसके पापा ऑन द वे हैं, मतलब पहुँच गए हैं लगभग, और 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो चाय है यहाँ पे मैं बनने को रख देती हूँ। और जैसा कि आज है हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ, तो जल्दी जल्दी है। मैं डिनर की प्रिपरेशन भी मैंने कर ली है। और सुबह सामान भी सारा ले आई थी जो मुझे चाहिए था, जैसे कि फूल है और प्रसाद है। प्रसाद को पॉलीथीन में समय से मैंने डलवा लिया था, तो बहुत हेल्प मिल जाती है जब आप बच्चों को छोटे छोटे काम है ना दे देते हो। और एक सेकेंड, हम लोग ना चाय ऐसे वाले गिलास में पीते हैं चाय, और इसी में पीते हैं ना तभी रंगत आती है। और क्या वो कप वप में पीते हैं ना तो एक फॉर्मेलिटी सी लगती है। कहीं जाते हैं ना किसी के घर तब तो ठीक है, कप में चल जाता है, लेकिन अपने घर तो इसी गिलास में मजा आती है। और इसके पापा बस पहुंचने वाले हैं। और बस कई लोग पूछते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या कैसी जॉब कौन सी करते हैं, तो देखती हूँ कभी ना
और मेरे लिए भी काफ़ी लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो मैडम, आप कहाँ से हो दीदी। तो मुझे लगता है अब मुझे एक इंट्रोडक्शन अपना वीडियो बना लेना चाहिए जिसमें मैं डिटेल से मतलब डिटेल में आपके साथ सारी वो चीज़ें शेयर कर दूं जो कि शायद आपको पता नहीं है। मेरी एजुकेशन, मेरी स्टडी और मेरा क्या हाँ मेरी एजुकेशन और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे मायके में कौन कौन है, मेरे ससुराल में कौन कौन है, मतलब सभी चीज़ें मैं डिटेल से शायद इंट्रोडक्शन वीडियो होगा उसमें आपके साथ शेयर कर दूँगी। कितने साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मेरी शादी को कितने साल हो गए, बहुत से क्वेश्चंस हैं, लोग जानना चाहते हैं। तो देखती हूँ एक अपना इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बना ही लेती हूँ जिसपे आपके साथ मैं सभी चीज़ें शेयर करूँगी अपनी। फ़िलहाल मैं बना लेती हूँ चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आएगी। मैं 5 पी लेती हूँ लेकिन इसके पापा के चक्कर में ना आज मैं लेट हो गई हूँ चाय पीने में। फिर ऐसे लगता है ना कि बच्चे भी घर पे नहीं है तो कोई तो चाहिए ना साथ में चाय पीने के लिए। तो यहाँ चाय है मैंने बनने को रख दी है और आज मौसम है ना सेट हो गया है, मतलब 6:15 6:30 बजे सूरज है एकदम से छिप गया है और बादल है वो हो गए हैं। तो गर्मी है ना थोड़ी सी उससे राहत मिल जाएगी शायद। और बस अभी बना लेती हूँ चाय और यदि मैं बातें करती रहूँगी तो चाय बनाने में हो जाऊँगी मैं लेट, क्योंकि शाम की ना चाय सुकून वाली होती है और सुकून वाली चाय जब तक आप नहीं पीते हैं ना आपको मन में सुकून नहीं आता है। तो बस चाय के साथ खा लेंगे ये पापा इसके जो रब बनाए थे मैंने बच्चों के लिए, मैं भी खा लूँगी साथ में क्योंकि चाय के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं। और साथ में ग्रीन चटनी है और बच्चे आएंगे मेरे 7 7:30 आएगा, एक आएगी मेरी बेटिया 8 8:30 आएगी। तो बस उसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू हो जाएगा 9 बजे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। ये चाय है जो कि बस अभी बन ही गई है, इसमें मसाला डाल देती हूँ, शुगर वगैरह ऐड कर देती हूँ। इसके पापा आएंगे और इकट्ठे हम चाय पियेंगे। छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियों को ढूंढना आता है हमें। और यहाँ पे इसके पापा ना आज ऑफिस से 1 घंटा पहले आ गए थे तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। फिर हमने इकट्ठे बैठ के चाय नाश्ता किया। उसके बाद बस मैं फटाफट से किचन में गई, रोटियां बना के कैसरोल में रखी, किचन को साफ़ किया और अब मैं लग गई हूँ दरबार को सजाने के लिए। ये सब काम होते हैं ना, बाहर का सामान लेके आना और घर में भी सब चीज़ों को अरेंज करना, ये सब काम मैं अकेले ही करती हूँ और अकेले आसानी से मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहता है। वो बहुत मोटिवेट करते हैं, उनको मेरे ऊपर भरोसा है और भरोसा जहाँ रहती है ना आपकी जिम्मेदारियाँ ना अपने आप ही परिपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दरबार लगा दिया और अब हम बस तैयार हो गए थे। इसके पापा रेडी हो गए थे, अब वो दीपक लगा रहे हैं, अखंड दीपक है वो लगेगा। और साथ में टीवी में हमने लगा दिया है अयोध्या के रामलला, हमारे रामलला, उनको भी लगा दिया है। तो बस उनके भी लाइव दर्शन होते रहेंगे। दरबार हमारा सज गया है और फटाफट से मैं चली गई थी रूम में अपना ड्रेस चेंज करने के लिए क्योंकि पूरे दिन की इतनी मैं थक जाती हूँ ना, और कोई भी घर में आता है तो कपड़े तो चेंज कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल सा अपना कुर्ता सेट डाल लिया है दुपट्टे के साथ और अब होगा हमारे घर में कीर्तन। सुंदरकांड का पाठ होने के बाद मैंने हमारी कुल देवी के लिए एक भजन है गाया है, तो वो भजन सुने बगैर प्लीज़ मत जाना। और भजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना। मैं रुचिका मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। मेरा ये भजन सुने बगैर प्लीज़ मत जाना।